हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। तो लास्ट वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से हमारे मेमोरी लोकेशन पे वेरिएबल्स सेव होते हैं। तो ये दोनों मैंने तरीके से समझा दिया था आपको, थ्योरी में भी समझा दिया, प्रैक्टिकली भी बता दिया। अब इसी चीज़ सीक्वेंस को थोड़ा सा हम प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अगर मुझे किसी वैल्यू को प्रिंट कराना है, या मैं यूँ कहूँ कि मुझे आउटपुट डिस्प्ले करवाना है पाइथन में, तो हम कौन से मेथड का, कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं, या किस तरह से ये काम हम कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। आपको जब भी अपना आउटपुट डिस्प्ले कराना है या कुछ भी वैल्यू डिस्प्ले करानी है, प्रिंट करवानी, तो हमारे पास एक सिंपल सा एक फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है प्रिंट। तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स का मीनिंग क्या होता है? सिंटैक्स का मीनिंग होता है लिखने का तरीका, कि हम इसको लिखते कैसे हैं। सिंटैक्स क्या होता है पाइथन में? प्रिंट का सिंटैक्स होता है, अगर मैं बताऊं आपको, सिंटैक्स ऑफ प्रिंट, सिंपल आपको क्या लिखना होता है? प्रिंट। और वो आपको, मैंने आपको बताया केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपको लोअर केस में ही लिखना है। प्रिंट क्या है? लोअर केस में लिखना है। लोअर केस में प्रिंट लिखने के बाद आपको ये, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद यहाँ पर आप स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे। क्या पास करेंगे? स्ट्रिंग वैल्यू। कॉमा लगा के, इसके बाद कॉमा लगा के आप दो पैरामीटर, जो मैं आपको अभी यहाँ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, वो भी लिख सकते हैं। दिस पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। मतलब आगे जो मैं पैरामीटर आपको बता रहा हूँ ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो नहीं भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप, एक पैरामीटर होता है हमारा एंड इक्वल टू लिख के, और फिर आप एंड के बाद आप इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिखते हैं, कुछ बताते हैं क्या वैल्यू रहेगी। एक पैरामीटर आपका रहता है SEP, ओके, और SEP भी आप बताते हैं। तो ये कंप्लीट सिंटैक्स में मैंने आपको बताया कि प्रिंट का एक कंप्लीट सिंटैक्स है ये, ठीक है। लेकिन आप सभी ध्यान से सुन लें मेरी बात, कि अब ये तीनों पैरामीटर आपको पास करना कंपलसरी नहीं है। अगर आप सिंपल ब्लैंक यूँ प्रिंट लिख देंगे, ओपन और क्लोज, कोई एरर नहीं है, ये भी आपका वर्क करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पैरामीटर, तीनों आर्ग्यूमेंट्स आपके क्या हो गए? ऑप्शनल हो गए, कंपलसरी नहीं है। बट समझना बात को, ये पहला आर्ग्यूमेंट मैंने क्या लिखा? स्ट्रिंग। यहाँ पर आप वो स्ट्रिंग लिखते हैं या वो वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसको आपको डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट करवाना है, ओके। एंड और SEP को हम आगे समझेंगे। पहले हम सिर्फ इतना समझते हैं कि अगर मुझे स्ट्रिंग के साथ प्रिंट लिखना है तो क्या होगा। और एक बात और, जब मैं प्रिंट लिखता हूँ नॉर्मल, तो क्या होता है? तब भी कोई एरर नहीं आती है। तो चलिए यहाँ अपन अपने आइडल विंडो पे आ गए, इंटरेक्टिव मोड पर आ गए। सपोज करो मैंने लिखा प्रिंट, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा वेलकम टू पाइथन। अब मैंने आपको क्या बताया था? ये क्या है हमारा? डबल इन्वर्टेड कॉमा में या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं, स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। मैंने आपको जब लिटरल समझाए थे तब मैंने बताया था ये क्या है हमारा? स्ट्रिंग लिटरल है। तो अगर जब मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ तो इसका मीनिंग क्या होगा? कि ये डिस्प्ले कराएगा, आपको प्रिंट कराएगा। क्या प्रिंट कराएगा? जो स्ट्रिंग आपने लिखा है वो। देखिए, वेलकम टू पाइथन आपने लिख दिया। इस बात को आगे और समझना। मैंने लिखा प्रिंट वेलकम, अलग से लिख देता हूँ, फिर लगाया मैंने कॉमा, टू अलग से लिख दिया, कॉमा, मैं कहीं स्पेस नहीं दूंगा। दे सकते हैं, जरूरी नहीं है, पर मैं किसी रीजन से नहीं दे रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर स्पेस नहीं देंगे तो भी चलेगा, और देंगे तब भी चलेगा। मतलब पाइथन बहुत इजी और बहुत एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। सिंटैक्स इतने इजी हैं, आप लिखोगे आराम से काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे यहाँ पर एरर आए, ठीक है। चलिए, मैंने लिखा प्रिंट। अब यहाँ 3, अब आप देखिए, एक स्ट्रिंग ये हो गया, दूसरा स्ट्रिंग ये हो गया, तीसरा स्ट्रिंग ये हो गया। तो 3 स्ट्रिंग मैंने पास कर दिए। मैंने लिखा वेलकम टू पाइथन, तीनों अलग अलग लिखे। यहाँ पर सिंगल स्ट्रिंग था, तब आउटपुट क्या आता है? देखो, सेम आउटपुट आ रहा है।
मतलब मैंने यहाँ स्पेस नहीं दिया, यहाँ कहीं स्पेस नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये स्पेस लेकर आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने जो पहला स्ट्रिंग पास किया और दूसरा स्ट्रिंग जो पास किया, उनके बीच में एक डिफॉल्ट स्पेस अपने आप ही ऐड कर देगा। कौन? पाइथन। ठीक है, अब टू और पाइथन के बीच में आपने स्पेस नहीं दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ स्पेस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हो गया कि इन दोनों के बीच में भी ये डिफॉल्ट स्पेस ऐड कर देगा। तो आई थिंक ये बात मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर हो गई होगी। इसी बात को और समझ लेते हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल समझे थे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। लाइक मैंने लिखा a = 10। अब मैं a की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ। मैं क्या लिखूँगा? प्रिंट। सिंपली लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था अगर मैं a लिख दूंगा तब भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लिखना है, वैल्यू ऑफ a = दिस, ऐसा। तो मैसेज के साथ लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा? प्रिंट, मैं लिखूँगा वैल्यू ऑफ a = और मैंने यहाँ कहीं स्पेस नहीं दिया, कॉमा लगा दिया और a लगा दिया। अब देखना क्या काम करेगा ये। पहले लिखेगा वैल्यू ऑफ a = और फिर a की वैल्यू कितनी है? 10 है, वो प्रिंट करेगा। मैंने कहीं गैप नहीं दिया है, यहाँ गैप दिया है, यहाँ स्पेस दिया है, ये स्पेस यहाँ तो देगा। ठीक है, यहाँ तो मैंने स्पेस दिया, यहाँ दे देगा, लेकिन आगे कहीं इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं दिया। देखते हैं, देखो आप समझ पा रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ स्पेस आ गया, यहाँ मैंने स्पेस नहीं लिखा था, यहाँ स्पेस नहीं आया। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि दो पैरामीटर जो हैं जिनको प्रिंट कर रहा है, उन दोनों के बीच में एक स्पेस अपने आप ही ये एंटर कर देता है, डिफ़ॉल्ट एंटर कर देता है। अब एक बात को और समझना, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि जब भी हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बोला था जब मैं लिखता हूँ a = 10, तो a = 10 लिखने का मीनिंग क्या होता है कि ये a हमारा वेरिएबल जो है कौन से टाइप का होगा? ये न्यूमेरिक वेरिएबल वैल्यू होल्ड कर रहा है। या मैंने आपको बताया था a एक हमारा क्या है? इंटीजर लिटरल, सॉरी 10 हमारा क्या है? इंटीजर लिटरल है। मैंने आपको जब लिटरल समझाए थे तो उसके अंदर बोला था कि तो फिक्स वैल्यू रहती हैं, जैसे 10 लिखा हमने और वो होल नंबर हो तो इंटीजर लिटरल बोलेंगे। तो ये इंटीजर लिटरल है। अब इस इंटीजर को इसने ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेता है। ये किसके अंदर कन्वर्ट करता है? ध्यान से सुनना, ये कन्वर्ट कर लेता है स्ट्रिंग में। पूरे आउटपुट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता है और उसको प्रिंट करके आपके सामने रख देता है। ओके, तो प्रिंट फंक्शन, दो बातें हमने सीखी कि प्रिंट फंक्शन में अगर आपने जैसे कॉमा लगा के मल्टीपल पैरामीटर्स पास किए हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ प्रिंट कराने के लिए दिए हैं, तो उन सभी वैल्यूज़ के बीच में ये ऑटोमेटिक खुद ही एक डिफ़ॉल्ट स्पेस एंटर कर देगा। पहली बात तो हमने ये सीखी। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, वो ये कि आप अगर नंबर भी एंटर करते हो, उस नंबर को ये कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में और फिर उसकी तरह से प्रिंट करके आपको दे देता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को प्रिंट फंक्शन समझ में आ गया होगा। अभी मैं इंटरेक्टिव मोड पर ही यूज़ कर रहा हूँ इसको, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए। हम इसको आगे स्क्रिप्ट मोड पर भी चलेंगे जब थोड़े से लेंथी प्रोग्राम हमारे को लिखने होंगे तब। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये इनके बीच में गैप ऑटोमेटिक दे देता है। अब ये जो गैप वाला काम करता है ना, अब यहाँ आएगी बात। गैप वाला काम कौन करता है? ये SEP जो वैल्यू लिख रहे हैं ना, SEP जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहेंगे। SEP हमारा एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, किसका? प्रिंट फंक्शन का। तो SEP में बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेस सेव होता है। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं बताया, तो वो SEP को चेक करता है। कौन चेक करता है? पाइथन की। SEP में क्या है? स्पेस लिखा हुआ है, तो वो स्पेस सबके बीच में डाल देगा। आप ध्यान से देखना, मैंने यही फंक्शन मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा यो भी ना लगे। मैंने बोला ये कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। मैंने लिखा वेलकम टू पाइथन, बस। अब इसके बाद मैंने लिखा कॉमा SEP = और इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया डॉट। अब आप ध्यान से देखना, देखिए स्पेस की जगह क्या आ गया? डॉट आ गया। जो यहाँ स्पेस आ रहा था ना पहले, वेलकम और टू के बीच में स्पेस आ रहा था, वो उसकी बजाय डॉट आ गया। टू और पाइथन की बजाय जो स्पेस आ रहा था वो अब क्या आ गया? डॉट आ गया। अच्छा, अगर मैं दोबारा से ये लिखूंगा विदाउट सेपरेटर तो क्या आएगा? विदाउट सेपरेटर लिखूंगा, विदाउट SEP
आर्ग्यूमेंट लिखूंगा तो वही डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट तो स्पेस है भाई, तो स्पेस देगा। लेकिन अगर आपको स्पेस की जगह कुछ और वैल्यू लिखनी है, लाइक मैं कहता हूँ कि SCP में मैंने बोल दिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा SCP इक्वल टू और यहाँ लिख दिया अंडरस्कोर कैरेक्टर लिख दिया, या सपोज करो मैंने हाइफन लिख दिया, माइनस साइन होता है वो हाइफन लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया। देखो अब स्पेस नहीं आया, ये माइनस का साइन आ गया, हाइफन साइन आ गया। तो हमारा SCP वेरिएबल क्या काम कर रहा है, वो ये बता रहा है कि सेपरेटर इन तीन वैल्यूज़ के बीच में सेपरेटर कौन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, सेपरेटर होता है स्पेस। लेकिन अब SCP मतलब सेपरेटर, यहाँ जब मैंने यहाँ डॉट डॉट यूज़ किया तो भैया अब हमने पाइथन को इंस्ट्रक्शन दिया है कि स्पेस यूज़ नहीं करना, क्या यूज़ करना है, डॉट 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 यूज़ करना है। यहाँ क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, स्पेस यूज़ नहीं करना भाई, यहाँ पर क्या यूज़ करना, हाइफन यूज़ करना। तो वेलकम टू पाइथन, और वेलकम और टू के बीच में क्या लग जाएगा, माइनस साइन हाइफन साइन लग जाएगा। टू और पाइथन के बीच में क्या लग जाएगा, अब इनके बीच ही क्यों लगा, क्योंकि एक फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, जो आपने तीन वैल्यू दी है इसके, इनके बीच में लगा। आई थिंक मैं आपको सेपरेटर के बारे में समझाने में कामयाब रहा होऊंगा। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप फिर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको बोला क्या, वो क्या है हमारा एंड, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। स्ट्रिंग तो समझ में आ ही गया, जो वैल्यू आपको प्रिंट करानी है वो स्ट्रिंग होता है, जो वेरिएबल लिखना है आपको, स्ट्रिंग ना समझो आप उसको बोलो वेरिएबल, ठीक है, या वैल्यू। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे एंड कीवर्ड, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि अगर मैं प्रिंट ब्लैंक लिखता हूँ तो ये चलता है कि नहीं चलता। देखो कोई एरर नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आई, लेकिन कोई एरर भी नहीं आई। यहाँ पर यहाँ पर किसी में गैप नहीं था, अभी यहाँ पर अपने आप गैप आ गया, एक लाइन का गैप आ गया। तो मतलब क्या है, ये जो एंड कर रहा है ना, ये ब्लैंक लिखने का मीनिंग क्या है, ये सिंगल लाइन का गैप आपको देगा, वन लाइन का गैप देगा आपको। प्रिंट हो जाएगा लेकिन कुछ मतलब आपका आउटपुट में कोई एरर नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट एक वन लाइन का गैप देता है बाय डिफ़ॉल्ट, कौन, प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। इस चीज़ के लिए ये जो मैंने आपको एंड पैरामीटर समझाना है ना, एंड पैरामीटर समझाने के लिए मुझे स्क्रिप्ट मोड पर जाना पड़ेगा, इंटरेक्टिव मोड पर आप नहीं समझ पाएंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। वो चीज़ देखते हैं यहाँ पर। देखो सपोज करो मैं लिखता हूँ, मैं मल्टीपल प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट वेलकम टू, अच्छा वेलकम कॉमा टू कॉमा पाइथन, ओके। एक सिंगल स्टेटमेंट मैंने लिख दिया यहाँ। सिंपली मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के लिए कंट्रोल एस मैंने प्रेस करा है, और हमने फोल्डर बनाया था लास्ट, कौन सा फोल्डर था हमारे पास, पाइथन प्रोग्राम्स नाम से, और इसका हम लिखते हैं प्रिंट फंक्शन के नाम से मैंने इस फाइल को सेव किया, प्रिंट फन सेव कर लिया। अब मैं इसको रन करना है, रन करने के लिए F5 प्रेस कर दो या रन मॉड्यूल पर क्लिक कर देंगे, और रन मेन्यू में से सिंपली यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ आपको मुझे लगता है नहीं कोई डाउट होगा कि जब मैंने 3 अलग अलग वैल्यूज़ एंटर की थी, क्या लिखा था भैया, यहाँ लिखा मैंने तो ऐसा था, ऐसा है, देखो कोड क्या है, कोड तो क्या है, कोड के केस में इधर देखो, कोड में तो 3 स्ट्रिंग अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर स्पेस के साथ ही बना रहा है, हमारे को समझ में आ रहा है ना। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, जैसा मैंने अभी यहाँ पर आपको समझाया था वही चीज़ चल रही है, क्लियर। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार और, मैंने इसी को कॉपी कर लिया और 3 टाइम प्रिंट लिख दिया, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस बार यहाँ लिखता हूँ, इस ऊपर फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में मैंने लिखा केवल वेलकम, और सेकंड वाले स्टेटमेंट में लिखा मैंने केवल 2, और थर्ड वाले स्टेटमेंट में मैंने लिखा केवल पाइथन। तो समझना 3 प्रिंट स्टेटमेंट यूज करे हैं मैंने सेव कर दिया, सेव करने के बाद मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ, रन मॉड्यूल पर क्लिक किया। अब आप समझो क्या हुआ, फर्स्ट प्रिंट
सेकंड प्रिंट, थर्ड प्रिंट। तो ये क्या कर रहा है, पहली लाइन, पहला जब प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रिंट करा रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करा रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? अभी मैंने इसको और कॉपी कर दिया तो ये हर बार क्या करेगा, हर बार हमारे को उतनी बार ही प्रिंट कर करके दे देगा, लेकिन नेक्स्ट लाइन पर, नेक्स्ट लाइन पर, नेक्स्ट लाइन पर, नेक्स्ट लाइन पर। तो इट मीन्स क्या हुआ, जो हमारा जो ये पहला प्रिंट स्टेटमेंट है वो एंड कहां पर हो गया, वो कह रहा है भैया यहाँ एंड होना है ना, एंड होने के बाद में नेक्स्ट लाइन पे जाना है। फिर जब 2 प्रिंट कर रहा है फिर नेक्स्ट लाइन पे जाना है, एंड होना है तो फिर जहां एंड हो रहा है फिर नेक्स्ट लाइन पर जा रहा है, फिर 4th लाइन पर प्रिंट कर रहा है, फिर एंड हो रहा है, एंड हो रहा है तो फिर आगे। मतलब एंड कीवर्ड जो हमारा है, ये वाला एंड, मैंने आपको बोला पैरामीटर ये यूज हो रहा है। तो एंड पैरामीटर बाय डिफॉल्ट क्या करता है, न्यू लाइन से एंड कर देता है। ये कहता है कि हर बार नई लाइन बनानी है। क्या कहता है ये, कि हर बार आपको जब भी प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना है तो क्या करना है, आपको न्यू लाइन बनानी है। ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे न्यू लाइन नहीं बनानी भाई, तो आप यहां पर एक कीवर्ड का, एक हमारा जो पैरामीटर है उसका यूज करेंगे एंड। कीवर्ड पैरामीटर है एंड, और यहां आप लिख देंगे सिंपल स्पेस, या चलो मैं स्पेस भी नहीं लिखता, मैं यहाँ कर देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ यहाँ पर हैश लगा दिया। ठीक है, सेव किया, सेव करके रन किया, देखना आप। अब आप देखो वेलकम #2, बाकी आगे सब नेक्स्ट न्यू लाइन में चलते जा रहे हैं, लेकिन वेलकम और जो 2 है इन दोनों के बीच में न्यू लाइन नहीं आई। मतलब होना क्या चाहिए था, वेलकम और 2 के बाद भी न्यू लाइन जनरेट होती, जो कि पहले हो रही थी अगर जब मैं एंड नहीं लिख रहा था। तो वेलकम और 2 सेपरेट लाइन पर आ रहे थे, डिफरेंट लाइन पर आ रहे थे। बट जब मैंने एंड कीवर्ड यूज कर लिया वेलकम के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, पाइथन, हमने क्या बोला पाइथन को, हमने कहा भाई प्रिंट करवाओ वेलकम, लेकिन जो एंड करोगे ना वो एंड आपको पहले, आप बाय डिफॉल्ट तो कहाँ से करते हो, न्यू लाइन पे करते हो, नेक्स्ट लाइन पर ले जाते हो, ब्लैंक लाइन पर ले जाते हो। नहीं, ब्लैंक लाइन नहीं करना, आपको उसकी जगह क्या लिख देना है, हैश लिख देना है। तो इसने यहाँ पर हैश लिख दिया। उसके बाद में फिर जो हमने एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ, उस स्टेटमेंट में सिंपल क्या लिखा हुआ, हमने कहा 2 प्रिंट कराना है, तो 2 प्रिंट कराना है, 2 प्रिंट करा दिया। लेकिन 2 के बाद हमने एंड नहीं लिखा, एंड नहीं लिखा तो इसको क्या समझ में आता है, जब अगर एंड नहीं लिखा हुआ तो नेक्स्ट लाइन पे चलो, फिर यहाँ एंड नहीं लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन पे चलो, फिर एंड नहीं लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन पे चलो। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। एंड पैरामीटर क्या करता है, एंड कीवर्ड पैरामीटर क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन पर ले जाने का काम करता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप उसको नेक्स्ट लाइन पर नहीं ले जाना चाहते हैं, आप कहते हैं भैया गैप देना है मुझे, यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ स्पेस देना है, यही चीज़ आप सब जगह लिख दो। यही चीज़ आप क्या कर दो, यहाँ पेस्ट करता जाता हूँ। तो सेपरेटर भी हमारा क्या करता है, सिंगल स्टेटमेंट में सेपरेटर क्या रखना है, सिंगल स्टेटमेंट में सेपरेटर करता है। एंड क्या करता है, मल्टीपल प्रिंट में आपको क्या करना है वो बताता है। तो अब ये मल्टीपल प्रिंट में देखो, अब मैंने लिखा, अब मैं इसको रन करता हूँ, सेव कर लिया, सेव करके F5 प्रेस किया। अब आप देखो वेलकम टू पाइथन, वेलकम टू पाइथन, वेलकम 2 बार आ गया। क्यों आ गया ये ऐसा, थोड़ा सा समझना बात को, कोड को। क्या हुआ, मैंने कहा वेलकम लिखो, उसके बाद एंड कर दो स्पेस के साथ, मतलब आप उसी लाइन पर बने रहना। तो मतलब आपको उसी लाइन पे बने रहना है, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना। 2 लिखो, एंड कर दो, लेकिन स्पेस के साथ। पाइथन लिखो, यहाँ पर पाइथन लिखो, एंड कर दो स्पेस के साथ। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी, आपको ये समझ में आया होगा कि पाइथन में प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराने के लिए आपके पास एंड कीवर्ड पैरामीटर भी होता है और सेपरेटर कीवर्ड पैरामीटर भी होता है। इन दोनों का यूज़ करते हैं आप प्रिंट के लिए। तो अभी इस वीडियो में हमने प्रिंट करना समझा, डिस्प्ले करना समझा कि कैसे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं हमारे आउटपुट को पाइथन में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इनपुट ले सकते हैं डेटा। सो प्रिंट के लिए इतना ही, प्रिंट कराने के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।